अस्सलाम वालेकुम। ये बात है 1 अप्रैल सन 2000 की। जगह चिकागो। टॉपिक था द कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और दो स्पीकर्स थे, एक थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और एक विलियम कैम्पबेल। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल एक क्रिश्चियन मिशनरी और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी थे। और ये डिबेट बहुत ही मशहूर हुआ। इट इज़ फेमसली नोन एज द अल्टीमेट डायलॉग। और ये डिबेट इसलिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ क्योंकि इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने लॉजिक एंड साइंटिफिक रीजनिंग के ज़रिए कुरान को डिफेंड किया और कुरान को एज ए गॉड्स वर्ड प्रेजेंट किया था। और बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट उन्होंने दिए थे। एंड उनका जो एंथुसियास्टिक स्टाइल था, उनके जो ज़बरदस्त कम्युनिकेशन था, उसके ज़रिए एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट गया था। तो जो लोग अवेयर हैं उस दौर से, उनको पता है कि ये डिबेट कितना मशहूर हुआ था। आप में से जिसने नहीं देखा है, जाके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक एंड विलियम कैम्पबेल द कुरान द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, या फिर द अल्टीमेट डायलॉग के नाम से। बहरहाल ये बात है 2000 की। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस डिबेट के टाइम में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एज थी अराउंड 34-35 एंड डॉक्टर विलियम कैम्पबेल वाज डबल हिज एज। इट मीन्स ही वाज अराउंड 66-65 समथिंग लाइक दिस। तो अपने से डबल एज के आदमी के सामने जाकिर नाइक साहब ने बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स रखे और बड़े लॉजिकल पॉइंट्स को रखे थे और काफ़ी जो है तारीफ़ उन्हें मिली थी। इसलिए अब हम आते हैं अक्टूबर 2024 में। सेम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, लेकिन अब उनका एज काफ़ी हो चुका है और ये उनका दौरा था अभी पाकिस्तान का। आप सबको मालूम है कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा, चर्चित भी रहा। बहुत सारे डिस्कशंस हुए, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अब अमूमन हम लोग हर चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड तो करते नहीं हैं कि भाई किसी ने भी कुछ कहा तो हम उसको रिस्पॉन्ड करें। बहुत क्रिटिकल जब लगता है, बहुत ही यानी कि हसास, बहुत ही सेंसिटिव जब मालूम पड़ता है कि मामला है, तब हम रिस्पॉन्ड करना पसंद करते हैं। तो क्या हम इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पाकिस्तान दौरे का ऑपरेशन करेंगे? आंसर इज़ नो। क्या हम इस वीडियो के ज़रिए उनके जो बयानात थे, उनकी जो बातें थे, उनमें हम बुराई निकालेंगे, नुक्स निकालेंगे? तो आंसर है नो। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव है। नंबर एक, जाकिर नाइक साहब की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो उनको सुनते हैं, उनको एज ए स्कॉलर के तौर पे मानते हैं और उनकी बातों को ले लेते हैं। और अगर कोई ऐसी बात हो जो कि सिर्फ ना कि ये कि वो गलत हो, बल्कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, उसका असर बहुत ज़्यादा हो, तो फिर ये बड़े नुकसान वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस बात को लेके उसके इम्पैक्ट से ख़ुद भी गुजरेंगे और दूसरों को भी गुजरना पड़ेगा। तो जो बड़ी सीरियस बातें हैं उसके लिए हम यहाँ पे कुछ अपने तासुरात पेश करना चाहेंगे। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि चूँकि इस दौरे में उनके गैर मुस्लिमों ने बड़ी तादाद में अच्छे खासे गैर मुस्लिमों ने भी बहुत सारे सवाल किए जिनका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि काफ़ी ह्यूमिलिएट किया गया उनको। तो इस वजह से भी हम इस वीडियो के ज़रिए उन गैर मुस्लिम भाई बहनों से एक तरह से अपोलॉजी भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे और हम चाहेंगे कि उन्हें सही जवाब मिले। तो इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, हम इसमें कोई पर्सनल इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे कि भाई पाकिस्तान एयरलाइंस का जो मामला था वो ओवरवेट वाला है ना, या फिर और कोई दूसरा मामला, उसको हम बात नहीं करेंगे, वो उनका एक ज़ाती मामला था। अब ये चीज़ें तो ज़रा चली आ रही हैं, वो आज से नहीं, बहुत पहले दौर से आ रही हैं कि भाई अपने क्वेश्चन पूछने वाले को ह्यूमिलिएट करना वगैरह वगैरह। तो उसमें हम फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ उस टॉपिक पे आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें कही जिसका असर बड़ा ख़राब होगा। हाँ, इसमें जैसे सबसे पहले तो मैं वो कोट करूँगा जिसमें कि एक ईसाई लड़का था, एक क्रिश्चियन लड़का था, और उसने कुछ सवाल किए थे जाकिर नाइक साहब से। और सवाल अपना एक अच्छा ही सवाल था, लेकिन उसको जवाब देने के बजाय जो है जाकिर नाइक साहब ने बहुत ज़्यादा उसको ह्यूमिलिएट किया, बहुत ज़्यादा उसको बेइज्जत किया और बहुत छोटा दिखाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल ही दीन के उसूल के ख़िलाफ़ में जाती है। तो मैं उस क्रिश्चियन भाई से जो है माफ़ी मांगता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बिहाफ पे। और जाकिर साहब ने बहुत ही नाज़िबा अल्फाजों का जो है सो इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे उससे कहा कि भाई आप बेवकूफ़ हैं, छोड़ दो माइक्रोफ़ोन, गलती नहीं मानते हो तो छोड़ दो माइक्रोफ़ोन, कौन से स्कूल से पास किया, आपने गलती की है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, मैंने बड़े बड़े पादरी से डिबेट किया। ये सब जो है ये बहुत एरोगेंस वाले अल्फाज हैं, अना वाले अल्फाज हैं, और ये बिल्कुल अल्लाह को पसंद नहीं है। आप जानते हैं कि कुरान के रूह से कि एरोगेंस को जो है बहुत बड़ा गुनाह
करार दिया गया है। और ये एरोगेंस था जिसने इब्लीस को जो है ना ह्यूमिलिएट करवाया या अल्लाह की नज़र में और ज़्यादा जलील कराया। तो ये एरोगेंस पहले भी रहता था, लेकिन जब ये एरोगेंस ख़ास करके आप गैर मुस्लिमों के साथ करते हैं तो ना सिर्फ आप उस आदमी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं बल्कि इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, है ना। मतलब जब लगे कि इस्लाम के नाम पे कितना बड़ा प्रीचर इस अंदाज में बात कर रहा है, तो वो जो है इस्लाम की भी बहुत ज़्यादा गलत इमेज पेश करता है लोगों के सामने। अब इस पे जो है कमेंट अगर आप देखें इस ये वीडियो के ऊपर कमेंट लोगों के हैं, तो मैं बस एक दो कमेंट पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। एक कमेंट आया है, ए रिलीजियस लीडर अटरिंग वर्ड्स लाइक बेवकूफ़ shows that he is immature and arrogant. Where is humility? एक दूसरा कमेंट है, एक साहब लिखते हैं, Zakir is so nervous and attacked the youth personally by calling him बेवकूफ, asking him to come to Malaysia to debate with him with the students. What a shame. Most of the Muslims must be thinking that Zakir is running away from answering the question. अब देखिए ये सब चीज़ें फैक्ट हैं, इससे ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है और ना गलत चीज़ों को डिफेंड करने की ज़रूरत है। एक अच्छा मोमिन वो है जो हक़ की बात करे। एक अच्छा मोमिन ये नहीं देखता कि कौन कह रहा है। एक अच्छा मोमिन ये नहीं देखता कि हम गलत चीज़ों में भी गलत का साथ दें, जो गलत है वो गलत है। तो अब ये सब जो क्वालिटीज़ है ये एक दाई के लिए जो है बिफिटिंग नहीं है। आप जानते हैं कुरान की एक आयत सूरह नहल की आयत नंबर 125 जिसमें अल्लाह पाक ने कहा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौअज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ये दावत जो है प्रिंसिपल दावत है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के। इसमें वो उसूल को बयान किया गया है, तरीक़ेकार को बयान किया गया है। और क्या बताया है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। कैसे बुलाओ? तो कहा हिकमत के साथ बुलाओ। हिकमत के साथ यानी कि नॉलेज का सही इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद क्या कि वल मौअज़तिल हसना, वाज़ करो, जब बात करो तो हसन अंदाज में, अच्छे अंदाज में, यानी तुम्हारा जो बयान हो रहा हो वो बहुत अच्छे अंदाज में हो। और मुजादला का नौबत अगर आए, आर्गूमेंट्स रखने का नौबत आए, तो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आर्गूमेंट्स रखने में अगर हम बहुत हाइपर हो रहे हैं, बहुत ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, एरोगेंस दिखा रहे हैं, तो फिर ये कुरान का तरीक़ा नहीं है। अब मैं आपके सामने एक दूसरा वाक़या रख रहा हूँ जहाँ पे एक यंग लड़की ने जो है पाकिस्तान में होने वाले चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में सवाल किया था। और उसका सवाल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लॉजिकल था और वो सवाल मुसलमानों को इंट्रोस्पेक्शन करने पे मजबूर करने वाला था। उसने कहा कि भाई बज़ाहिर तो सब मुस्लिम बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लगते हैं ना, बज़ाहिर जमात में भी निकल रहे हैं, दीनदार भी हैं, जो भी सो कॉल्ड क्राइटेरिया है हमारे यहाँ दीनदार होने का वो आमतौर पे फुलफिल होता नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत सारे केस कैसे हो रहे हैं। अब इसमें जवाब देने के बजाय जाकिर नाइक साहब ने उस लड़की को बहुत ही बेइज्जत किया, उसको डांटा और उसको माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपका सवाल गलत है, सवाल गलत है, आप भी गलत हैं। उस लड़की से कहा कि तुम ही गलत हो। फिर उसको पता नहीं क़यामत का अल्लाह का सबका वास्ता दे दिया। अब ये बड़ी ही इमैच्योर और बचकानी चीज़ थी। मतलब किसी ने सवाल किया, आप सवाल का जवाब दीजिए, बात ख़त्म। उसको पर्सनल इतना ज़्यादा अटैक किया कि किसी प्रीचर तो दूर की बात, किसी दाई तो दूर की बात, एक आम मुसलमान को भी ये जो है ना शोभा नहीं देता है, या आम मुसलमान के लिए भी बिफिटिंग नहीं है। और उसने जाकिर नाइक साहब ने उल्टे उस लड़की से कहा कि क्या तुमको सब पता है, सच में पता है, इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोचो। भाई अब जब हर तरह के शवाहिद मौजूद हैं, डेटा मौजूद है, ये कोई कह दे कि नहीं हुआ ही नहीं है, या तो जाकिर नाइक साहब को पूरी डिटेल इन डेप्थ जानकारी हो पाकिस्तानी सोसाइटी के, यानी पाकिस्तानी सोसाइटी को वो एक्सट्रीमली डेप्थ से जानते हों, ग्रास रूट पे जानते हों, और उनका रिसर्च ये बता रहा हो कि नहीं साहब चाइल्ड अब्यूज़ केस हुआ ही नहीं है, तब तो उनकी बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे हर तरह के शवाहिद मौजूद हैं, स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, पुलिस के FIRs मौजूद हैं, और होता है ये गलती है, गुनाह का काम तो करते हैं, क्रिमिनल्स तो रहते ही हैं। तो जाकिर नाइक साहब ने जवाब नहीं देके गोया कि डिफेंड किया। अब इससे सोचिए कितना ख़राब मैसेज जाएगा हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों के नज़दीक, कितना ख़राब मैसेज जाएगा। मतलब उन्हें तो ईमानदारी से ये चाहिए तो होता कहना कि भाई ऐसा अगर है तो बड़े ही शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। ऐसे मुसलमानों को आखिरत का डर नहीं है, ऐसे मुसलमान कुरान से दूर हैं, ऐसे मुसलमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से दूर हैं। बात उन्हें ऐसे करनी चाहिए था, लेकिन एक बड़ी इमेच्योर सतही बात उन्होंने कही कि साहब इस्लाम होगा तो ये नहीं होगा, अच्छे मुसलमान होंगे तो ये नहीं होगा। तो ये तो यूटोपियन बात हो गई, एकदम बहुत आदर्शवादी बात हम कर रहे हैं। मतलब इस बात के हिसाब से तो ये लग गया है कि दुनिया में किसी भी मुस्लिम जगह में कोई बुराई है ही नहीं, है ना। तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो उस बहन से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ जाकिर नाइक साहब के बिहाफ पे
कि जाहिर सी बात है उनको सरेआम इतने हज़ारों लोगों की भीड़ में बेइज्जत किया गया है, तो उनको बहुत ख़राब लगा होगा और मुझे भी पर्सनली बहुत ख़राब लगा इस बात से। और यहाँ पे भी मैं आपको कुछ कमेंट्स बता दूं व्यूवर्स के, यहाँ पे जो यूट्यूब है ये सब पाकिस्तान के ही चैनल्स के हैं, तो मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स आर जो है मुस्लिम्स ओनली, तो आप ज़्यादा मत ये अंदाज़ लगाइए कि भाई नॉन मुस्लिम्स ने कमेंट किया होगा। नॉन मुस्लिम्स ने भी किया है बट मुसलमानों के ही कमेंट ज़्यादातर हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, शी डिड नॉट ब्लेम इस्लाम, शी ब्लेम्ड हर सोसाइटी एंड शी इज़ राइट, जाकिर नाइक इज़ रिएक्टिंग सो एग्रेसिवली। दूसरे साहब ने कमेंट किया है, I am Pathan too, and I am sorry to say that the girl is not mistaken, but Dr. Naik did not try to understand the question. The girl asked the right question. There are growing number of people who call themselves Muslims. They pray 5 times and masjid are usually occupied by tablighi, but they do not address the actions that are un-Islamic. The question is why the society, despite being so Islamic, are involved in major sin. एक और यूजर ने कमेंट किया, अनबिलीवेबल, ए स्कॉलर्स रोल इज टू एजुकेट एंड नॉट ह्यूमिलिएट। एक और यूजर ने कमेंट किया, द गर्ल इज एब्सोल्युटली राइट, शी वांटेड टू आस्क व्हाई देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर एक्शन, बट डॉक्टर जाकिर डिड नॉट अंडरस्टैंड हर एंड रूडली बिहेव्ड, वी ऑल स्टैंड विद दिस ब्रेव गर्ल। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम मैंने महसूस किया कि जाकिर नाइक साहब को ना सिर्फ उर्दू नहीं आती है, चलिए वो तो खुद ही एतराफ़ करते हैं, बल्कि एक नॉर्मल सी उर्दू भी बहुत सारे वर्ड्स वो नहीं समझते हैं, जिसका बड़ा नुकसान होता है इस तरह के प्रोग्राम में। यानी कि अगर एक आम आदमी उर्दू के वर्ड्स नहीं समझ रहा है तो ठीक है, उसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जब आप हज़ारों के मजमे के सवाल को आप ले रहे हैं उर्दू में और आप उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हैं, तो बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। और एक डिज़ास्ट्रस सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। उसमें यह हुआ कि एक बच्ची ने सवाल किया, उसने ग़ालिबन 3, 4, 5 बार दोहराया अपने सवालों को, शायद जाकिर नाइक साहब को नहीं सुनाई दे रहा था या समझ माइक्रोफोन की वजह से या वर्ड्स भी नहीं समझ में आ रहे थे। उस लड़की ने कहा कि कुरान का यहूद पे ज़िल्लत और मोहताजी के स्टैंप लगने के बावजूद, है ना, उसके शुरू के अल्फाज ये थे लड़की के, कुरान का यहूद पे ज़िल्लत और मोहताजी के स्टैंप लगने के बावजूद, फिर उसने बाद में कहा कि पूरी दुनिया पे इजराइल के रूल करने की वजह क्या है, और उसने ये भी कहा कि इजराइल का क़याम भी कैसे हो गया, अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है। तो उसके सवाल का असल में 2 पार्ट था। पहले पार्ट में उसने कहा कि भाई कुरान ने एक तरह से स्टैंप लगा दिया है यहूदियों पे कि उनके ऊपर ज़िल्लत और मोहताजी रहेगी, ये पहला पार्ट था। सवाल नहीं था लेकिन एक इन्फॉर्मेशन था। तो उसके बाद उसने कहा, इसको रीज़न बनाते हुए, तो इसके बावजूद इजराइल और अमेरिका आज पूरी दुनिया पे हुकूमत कैसे कर रहा है। अब जाकिर नाइक साहब ने शुरू के उसके अल्फाज समझे ही नहीं, कई बार उससे दोहराया, कई बार दोहराया। बाद में उन्होंने जब पूरा समझा भी तो उन्होंने ये क्रिटिकल जो वर्ड्स थे कि ज़िल्लत और मोहताजी का स्टैंप, ये उन्होंने समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, जो भी रहा हो। तो उन्होंने ये समझा कि कुरान जो है यहूदियों पे स्टैंप कर रहा है, बस इतना ही। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट उनसे मिस हो गया, ठीक है। और अब जब उन्होंने पूरा सवाल सुना भी तो उसके बाद उन्होंने इसका आंसर क्या दिया किसी को भी नहीं समझ में आया होगा। इसके आंसर देने के बजाय पता नहीं वो कहाँ चले गए। इसके बजाय वो कहने लग गए कि मुसलमानों को अल्लाह से ज़्यादा पैसा से मोहब्बत है, IMF से क्यों लोन लेते हो, लोन नहीं लेंगे तो मर जाएंगे क्या, अच्छी गाड़ी आखिरत में करो ना, अल्लाह इम्तहान ले रहा है हमारा, वगैरह वगैरह। यानी कई मतलब डिविएट होके कहीं से कहीं और चले गए। फिर नाटो का उन्होंने फुल फॉर्म भी चलिए गलत बनाया, हो सकता है। उन्होंने कहा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्चुअली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट फुल फॉर्म है। उन्होंने कहा नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट इज ओके, ये तो ह्यूमन मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन वो लड़की का सवाल का जवाब मिला ही नहीं उसको, यानी कि क्यों इजराइल और अमेरिका वो कर रहा है। तो इसमें वो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम रिबा की बात करते रह गए, जबकि अब आई डोंट नो उनकी कितनी एक्सपर्टीज है इस चीज़ के ऊपर कि भाई दुनिया में हुकूमत आज कौन करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस के क्या वजूहात होते हैं, कुरान उसके बारे में क्या बात करता है। तो असल में तो इन सब को ध्यान में रखते हुए फिर आंसर प्रेजेंट करना चाहिए था। और पहला पार्ट जो लड़की का था ना स्टेटमेंट, वो असल में एक गलत फहमी पे था, वो दूर करना चाहिए था, जो कि एक्चुअली नहीं हुआ। यानी कि उसके पहले पार्ट में ये अजम्पशन था कि कुरान एक तरह से स्टैंप लगाता है कि यहूदियों पे ज़िल्लत और मोहताजी रहेगी। हालांकि ये कहना उसूली तौर पे कि यहूदियों के लिए अल्लाह ने ज़िल्लत और मोहताजी का स्टैंप लगा दिया, ये बहुत ही गलत बात है। ये इसलिए गलत बात है कि आप इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इंसानों में से कुछ ऐसे इंसान हैं, एक रेस, उस रेस के इंसानों के ऊपर तय कर दिया है कि ये हमेशा ज़िल्लत और मोहताज रहेंगे, जो कि बहुत गलत बात है। ये क्रिएटर के लिए बेफिटिंग नहीं है।
असल में बात यह है कि कुरान में अल्लाह पाक ने मखसूस ग्रुप्स के लोगों के अमल को पॉइंट आउट करते हुए कुछ बातें कही हैं कई जगह पे, तो वहाँ पे उस ग्रुप के क्वालिटीज़ के बेसिस पे कुछ बताया गया है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि उस नस्ल या उस पहचान के लोगों की क़यामत तक के आने वाले लोगों की वही पहचान रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पे भाई, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, अब आगे कोई बात चली, तो अब यहाँ पे क्वालिटी की बात हो गई कि जिन्होंने कुफ्र किया उसके लिए ये बात है। तो इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि कोई ख़ास ग्रुप को आप कह लें, आइडेंटिफाई कर लें और कहें कि क़यामत तक इनके लिए ये बात कही गई है। नहीं, जिन लोगों ने कुफ्र किया उसकी बात चल रही है, उसमें जो कोई भी आ सकता है, चाहे उसमें सो कॉल्ड मुस्लिम हो चाहे सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम हो। उसी तरह अहले किताब या यहूदी या क्रिश्चियंस के लिए कुरान में कई जगह उनकी बदमाशी, उनके गलत चीज़ों को लेके भी इशारा किया गया है, तंबीह किया गया है या पॉइंट आउट किया गया है ये बदमाशी है, और अच्छी चीज़ों को लेके तारीफ भी किया गया है। अब कुरान ने ही तारीफ भी किया कि इनमें से बहुत सारे लोग मोमिन हैं, ये रातों को रोते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। कुरान कोई रेसिस्ट कोई बुक नहीं है ना, या इस्लाम कोई रेसिस्ट रिलीजन तो नहीं है कि वो रेस की बुनियाद पे लोगों में तफरका करेगा या रेस की बुनियाद पे लोगों को भला बुरा कहेगा। अगर ऐसा आप समझते हैं तो आपको फिर कुरान को फिर से पढ़ना चाहिए, नॉन रेशियल पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। तो ये जो पहला हिस्सा है कि अल्लाह ने स्टैंप लगा दिया है यहूदियों पे, ये उनके इसके लिए ज़िल्लत के लिए, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, यहूदियों में अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, जैसे मुसलमानों में अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, और अल्टीमेटली तो सारे लोगों का फैसला तो क़यामत के दिन किया जाएगा। बहरहाल उस लड़की को उसका जवाब नहीं दिया गया, जो कि बहुत अच्छा सवाल था, और ये अगर इस सवाल का जवाब अगर वाकई मुसलमान समझ जाएं कि आज यहूदी और अमेरिका क्यों पूरे दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, तो ये सवाल का जवाब समझ जाएंगे तो उनको वो रास्ता मिल जाएगा जिसके ज़रिए वो भी कामयाबी और पावर की तरफ और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम उसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे वरना टॉपिक हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं शॉर्ट में इसके ऊपर कुछ बात आगे करूँगा। The Quran acknowledges that both Jews and Christians received guidance through prophets and scriptures. It emphasized that they, like Muslims, are part of a divine tradition of revelation. For example, Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 136. Say, we have believed in Allah and what has been revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the descendants and what was given to Moses and Jesus and what was given to the prophet from their Lord. We make no distinction between any of them and we are Muslims to him. This ayah affirms that Muslims respect and believe in the same line of prophet as Jews and Christians. Recognition of righteous Jews and Christians. The Quran recognizes that among Jews and Christians there are those who are righteous, pious and sincerely devoted to God. It does not generalize all members of these communities as wrongdoers. Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 62. Indeed, those who believed and those who were Jews or Christians or Sabians, those who believed in Allah and the last day and did righteousness, will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. This ayah highlights that individuals from these communities who are sincere in their faith and righteous in their actions will be rewarded by God. Honoring people of the book. The Quran emphasizes that Jews and Christians are people of the book because they received earlier revelation from God. Surah Maida, Surah number 5, ayat number 68. Say, O followers of the book, you follow no good till you keep up the Torah and Injil and that which is revealed to you from your Lord. And surely that which has been revealed to you from your Lord shall make many of them increase in inordinacy and unbelief. Grieve not therefore for the unbelieving people. This ayah acknowledges that scripture given to Jews and Christians and call on them to follow their teachings, reinforcing the values of these scriptures. Partnership and dialogue. The Quran encourages respectful dialogue with Jews and Christians, calling for cooperation and understanding based on the common ground of belief in one God. Surah Al-Imran, Surah number 3, ayat number 64. Say, O people of the book, come to a word that is equitable between us and you, that
we will not worship except Allah and not associate anything with Him and not take one another as lords instead of Allah. But if they turn away, then say, bear witness that we are Muslims. This ayah invites Jews and Christians to a shared belief in monotheism and promotes mutual respect. Balance between criticism and praise. While the Quran does praise Jews and Christians for certain qualities and their history of receiving divine revelation, it also critiques certain behaviors and beliefs, particularly instances of corruption of religious text, rejection of prophets, and theological deviations such as the Christian belief of the Trinity. The Quran acknowledges the shared heritage of Jews, Christians, and Muslims, affirming that Jews and Christians received guidance from God and that many among them are righteous and sincere in their devotion. At the same time, it encourages respectful dialogue and cooperation while addressing theological differences in a critical but balanced manner. The overall tone is one of recognition of commonality with guidance towards righteousness and faithfulness to God's message. और इसके बाद फिर एक और आदमी ने, एक क्रिश्चियन आदमी ने जो है कुरान को कोट किया, बाइबल, वो क्रिश्चियन था, वो बाइबल के ताल्लुक से कुछ बात करता, कुरान को कोट किया, उसको भी जाकिर नाइक साहब ने ह्यूमिलिएट किया कि आपको इल्म ही नहीं है कुरान के बारे में, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उसको भी कही कि आपको जानते ही नहीं है वगैरह वगैरह। इसके बाद एक इन्फ्लुएंसर आता है, एक यंग नौजवान आता है जो बताता है अपने बारे कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, और वो बहुत अच्छे प्यार अदब मतलब कि हमली जो है सवाल पूछ रहा था या अपनी बात कह रहा था। उसको जवाब देने में भी जो है बड़ा एरोगेंस, काफ़ी एरोगेंस जो है स्पीकर साहब की तरफ से आया। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपको पैसा मिलता है, मैं पैसा भी नहीं लेता, और फिर उन्होंने ये बात कह दी कि भाई अब यूट्यूब से अगर आप कमाएंगे तो आपका पैसा भी हराम है। अब इसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई अब उसको भी हराम कह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई लड़की आ जाए और हो सकता है कि वो छोटे छोटे कपड़े में हो, तो भाई हो सकता है कोई चीज़ आ जाए, लड़की उसमें आ जाए, छोटे छोटे कपड़ों में आ जाए, तो इसलिए आपका पैसा हराम है। इट इज़ टू फार फेच्ड, है ना, ये कुछ ज़्यादा ही खींचातानी वाली बात हो गई। अब इस तरह से खींचातानी करेंगे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ों के ऊपर चले जाएंगे। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई भी हराम वर्ड का इस्तेमाल करता है ना, वन मस्ट बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी हो, बहुत केयरफुली जब आप हराम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले देख लीजिए कुरान में अल्लाह पाक ने हराम वर्ड को किस किस सेंस में यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है, और हराम के बारे में क्या प्रिंसिपल बताया है। तो हराम वर्ड बोलने से पहले बहुत केयरफुल होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ नहीं, सही नहीं है, गलत है, तो आप मकरूह कह सकते हैं, डिस्करेज कह सकते हैं, बट जब आप हराम कह रहे हैं तो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल। तो ना तो यूट्यूब का वो पैसा हराम हो जाएगा जस्ट बिकॉज की कोई लड़की आ जाएगी ऐड में जिसके ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है ना, इस आदमी का कोई कंट्रोल नहीं है। बहरहाल तो उसको आंसर देने में भी काफ़ी एरोगेंस झलका ही था। आई एम एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया, मैं अल्लाह इन्फ्लुएंसर हूँ, टिकटॉक ने बैन किया, शैतान ने बैन किया। अब उन्होंने कहा कि टिकटॉक ने बैन किया तो शैतान ने बैन किया, पता नहीं टिकटॉक को शायद शैतान कर रहे थे वगैरह वगैरह, अल्लाह ने बैन नहीं किया है। तो मतलब कई बड़ी बेतुकी बातें कि भाई अल्लाह के इन्फ्लुएंसर बनो। अरे भाई वो लड़का अगर है ब्लॉगर है जो भी है कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल कि वो कोई हराम चीज़ों को प्रमोट कर रहा है ना, अगर वो हराम चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रहा है, आई डोंट नो, है ना। बट आपने सीधे कहा कि तुम अल्लाह को प्रमोट करो या अल्लाह के इन्फ्लुएंसर बनो वगैरह वगैरह, मतलब इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है। जो उसका सवाल है अगर तो उस सवाल का जवाब दिया जाए, और ये मतलब डेविएट करना हो जाता है अपने असल टॉपिक से। इसके बाद जो एक बहुत पॉपुलर उनका वीडियो हो रहा है, हालांकि शायद वो वीडियो पुराना है, आई थिंक कम से कम 1 साल पुराना, जिसमें कि बज़ाहिर वो ज़िना बिल जबर को जस्टिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो उन्होंने आंसर दिया है वो ऐसा है कि कोई उसे इंटरप्रेट कर सकता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी इन शॉर्ट कि भाई कोई लड़की अच्छे लिबास में नहीं है तो उस लड़की को भी आप ब्लेम, या उस लड़की को ही ब्लेम कर रहे हैं किसी केस में रेप के लिए। आप जब भी ऐसी बात करेंगे आप फंसेंगे ही, क्योंकि ये फालतू की बातें हैं, यूजलेस बातें हैं। इस तरह के बात का जवाब देने में तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से सवाल पूछने वाले ने इनको ट्रैप किया, फंसाया है अच्छे से, यानी उसने एक हाइपोथेटिकल सवाल किया और वो सवाल ऐसा था कि आप फंस गए उसमें। कायदे से विजडम को यूज़ करते तो शायद नहीं फंसते, जवाब दूसरी तरह से देते। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली अगर ये सोच है कि भाई अगर कोई लड़की पहने ख़राब कपड़ा
तो वो जिम्मेदार है रेप के लिए। कोई भी इंसान जब भी ये बात करता है तो मैं इससे इतनी कहता हूँ कि यही बात तुम जाके अपनी बीवी या अपनी बहन या अपनी माँ को बोलो, बस उनको जाके बोलो कि मैं ऐसा मानता हूँ। उसके बाद बताए ना अगर तुम्हें थप्पड़ ना पड़े अपनी बीवी की तरफ से तो। और इसके बाद एक और बहुत मशहूर वाक़या हुआ वो यतीम बच्चियों का, कि यतीम बच्चियाँ स्टेज पे आईं जो ग़ालिबन 12-13 साल की थी, और जाकिर नाइक साहब जो है उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है, ये गैर महरम में ये आ रही हैं। और उसमें उन्होंने अजीब अजीब यूजलेस बातें शुरू कर दी, यानी कहने लगे कि साहब आप छूना नहीं है, छूना नहीं है, छूना नहीं है। अभी किसने कहा आपको छूने के लिए? मुझे नहीं लग रहा है कि वो वहाँ पे इवेंट के जिम्मेदार ने आपसे कहा था कि लड़कियों को छू करके आपको जो है देना है, उनको सर्टिफिकेट के जो भी देना है। छूने की बात तो कहीं नहीं आई, ये तो आपने अपने से एक चीज़ ऐड कर लिया। अब जो यतीम बच्चियों के को जो चला रहा था, जो उनके लिए हेल्प कर रहा था, जो आदमी ओनर, इवन आई डोंट नो वो कौन है नहीं है, आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप उसको भी ब्लेम करने लग गए कि भाई आप छू नहीं सकते। अभी आपको अब कैसे मालूम कि वो उन बच्चियों को जाके जेली छूता है? और प्लस लड़कियों को और औरतों को देखने के मामले में मुस्लिम मजहबी तबके का एक ख़ास अप्रोच ये भी रहता है कि गोया कि लड़कियां या वमेन जो है वो दे आर नथिंग मोर देन ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा ही लगता है कि वो बस सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही है, बस अब उनकी बात होगी तो बस छूना नहीं छूना, देखना नहीं देखना, इसी की बात होगी। अरे भाई कोई लड़की है, कोई औरत है, इंसान है, मर्द की तरह वो भी एक इंसान है, बराबर है, उसकी एक आइडेंटिटी भी है। शी इज़ मच मोर देन हर बॉडी, है ना, उसकी अपनी रूह भी है, उसकी अपनी कोई सोच भी है। उसको सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना करके देखना ये मुझे लग रहा है कि बहुत गलत बात है। तो बहरहाल उन बच्चियों को दिए बिना उतर गए, और जो है फिर बाद में ये भी कहा कि साहब टाइम नहीं है, फिर ये भी कहा वगैरह, जो भी रीज़न हो। बहरहाल ये एक बड़ा ही ख़राब इंप्रेशन इस चीज़ ने दिया है, बहुत ही ख़राब इंप्रेशन दिया है। आप दे सकते थे सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ देना था, लेकिन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, व्हेन आई थिंक कि भाई ये सेम पर्सन है जो विलियम कैम्पबेल के साथ जिन्होंने एक ज़बरदस्त डिबेट किया, एक ज़बरदस्त अपनी एक पर्सनालिटी को एक प्रेजेंट किया था दुनिया के सामने, उससे पहले से भी कर रहे थे, और इज़ द सेम पर्सन। तो इससे बड़ी मायूसी हुई, बड़े मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इससे यानी आहत हुए कह लीजिए कि भाई एक रोल मॉडल की तरह एक आदमी था जिसने इतना इंस्पायर किया लोगों को, है ना, कॉन्फिडेंस दिया, लॉजिकल जो है माइंडसेट दिया लोगों को, और आज बड़े छोटे छोटे बेतुके बातों में जो है फंस के रह गया है। बहरहालिया तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने एक बात में, एक टॉक में ये भी कहा, जो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, पता नहीं बाकी लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा, लेकिन ये बात कि भाई असल में अहमद दीदात साहब ने कुछ बात आंसर्स दिए थे, कुछ नहीं बल्कि जाकिर नाइक साहब आज जो भी आंसर देते हैं उसमें मोस्ट ऑफ देम वो अहमद दीदात साहब के वर्बेटिम वर्ड्स हैं। जो लोग आप लोग जानते हैं उसको पता है कि शेख अहमद दीदात साहब ने जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, वेस्टर्न एलिगेशंस के ऊपर जो अहमद दीदात साहब ने आंसर दिया था, जाकिर नाइक साहब उसी को मग करके वही आंसर दिया करते थे। इतना तक तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये था कि डेटा भी वो वही दिया करते थे जो अहमद दीदात साहब दिया करते थे। वो डेटा पता नहीं कब का चला रहा है। इवन जाकिर नाइक साहब का ये डेटा कि भाई इतनी वुमेन जो है ज़्यादा है मेन से, इस कंट्री में, इस कंट्री में, इस कंट्री में, सब बहुत पुराना डेटा है। आई डोंट थिंक वो आज का डेटा है कोई भी। तो अब ये आंसर भी पहले से ही चला आ रहा था कि भाई ये अनमैरिड वुमेन हैज़ टू ईदर मैरी समवन हु इज़ मैरिड और शी हैज़ टू बिकम ए पब्लिक प्रॉपर्टी। ये बात उन्होंने यहाँ भी कह दी। अब जाहिर सी बात है इस पर हंगामा होना बिल्कुल वाजिब है। मतलब इसमें तो और ज़्यादा इस बात को बल मिल रहा है, जोर मिल रहा है कि गर्ल्स, वुमेन आर नथिंग मोर देन ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। और अब आप कह रहे हैं औरतों के बारे में कि साहब शादी नहीं भी तो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, तो ये बड़ी बदतमीज़ी वाली बात है, बड़ी शर्म वाली बात है। पता नहीं, आप किसी की बहन की अगर शादी नहीं हुई अभी तक तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप अपने ही सर्कल में सोच के देखिए, किसी घर में उसकी बेटी की शादी नहीं हुई, नहीं हो रही है, 30s में आ गई, 40 में आ गई, तो आप कह देंगे कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इतना नाजेबा अल्फाज जो है एक दाई को कहीं से भी सूट नहीं करता, और किसी मुसलमान को भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा। और उसके बाद फिर उन्होंने किसी लेडी जर्नलिस्ट के साथ प्रोग्राम के अंदर फिर उन्होंने ये बात कह दी जो खुद ही, आई डोंट नो, मतलब शायद खुद ही वो तुल गए थे इस बात पे कि इस ट्रिप में मुझे जो है खूब कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है या क्या करनी है, आई डोंट नो। या फिर ये सीरीज़ ऑफ इत्तेफाक था, ये भी नहीं मालूम। अब उस लड़की से कह रहे हैं कि अगर कोई मर्द किसी लड़की को 15-20 मिनट तक देखे और उसको कुछ नहीं है हुआ तो उसको जाके इलाज कराना चाहिए, अपना साइकेट्रिक को दिखाना चाहिए। अब ये बातें कहना जो है ये खुद में इस बात की अलामत है कि भाई शायद
साइकेट्रिक को दिखाना, उसको नहीं, जो बात आप कह रहे हैं आपको दिखाना चाहिए। मतलब अगेन फिर मैं कह रहा हूँ, ये मैं शायद तीसरी बार कह रहा हूँ कि क्या लड़कियां सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट हैं कि बस अब उसको देखा और आपको कुछ ना कुछ हो रहा है? ये बात कहना मतलब अजीब व गरीब बात है भाई। ये इस्लाम जो है ये प्रैक्टिकल रिलीजन है, पूरी दुनिया का रिलीजन है, सिर्फ मस्जिद में रहने का रिलीजन नहीं है कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद के अंदर प्रैक्टिस होगा या इस्लाम किसी दीनी महफिल में प्रैक्टिस होगा। ये बाली से बोस्टन तक, जापान से जॉर्डन तक का दीन है और 24 घंटे का दीन है। इसमें प्रोफेशनल लाइफ भी है, इसमें साइंटिफिक वर्ल्ड भी है, इसमें इंडस्ट्रीज भी, हर जगह है। मर्द भी रहेंगे, औरत भी रहेंगे, काम करेंगे और मर्द और औरत काम करेंगे। एक अच्छे मोमिन को अपने उस हिजाब के दायरे में रहते हुए काम करना है। तो क्या वहाँ पे हर जगह जहाँ कोई भी देखेगा मर्द किसी औरत को तो उसको कुछ ना कुछ होने लगेगा? और पता नहीं कुछ होने को आप कैसे मेजर कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट बहरहाल ये कहना बड़ी अजीब बात है और इट डजंट बिफिट, बेसिकली डजंट बिफिट। और कहीं ना कहीं औरत को आप एक इंफीरियर जेंडर की तरह देख रहे हैं, औरत को कहीं ना कहीं अनटचेबल जेंडर की तरह देख रहे हैं कि गोया कि औरत होना ही नहीं चाहिए, नजर ही नहीं आनी चाहिए भाई। मतलब ऐसी चीज़ है कि वो नज़र में आनी ही नहीं चाहिए एकदम। घर में बंद करके बस काला बुर्का उड़ा के उसको बंद कर दो किसी बक्सा के अंदर, वही औरत की एंटिटी। बस हम मर्द हैं, हम फैसला करेंगे कि साहब औरत को क्या कैसा होना चाहिए। तो ये औरत के जेंडर के ऊपर एक हमला है। आई डोंट थिंक इट बिफिट्स दाई। और तो ये सब चीज़ें जो है सिलसिलेवार ऐसी हुई कि बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ा। और एक जगह और उनसे किसी जगह इसी ट्रिप में किसी ने पूछा कि मुसलमान आज साइंटिफिक वर्ल्ड में मतलब पीछे क्यों है ना, ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट पीछे क्यों है? अब अगेन इसका जवाब देने के बजाय जाकिर नाइक साहब अपने पुराने रटे रटाई आंसर की तरफ चले गए कि नहीं 8th सेंचुरी में ऐसा था। अरे भाई सवाल वो नहीं है कि 8th सेंचुरी में क्या था या पिछले दौर में कब मुसलमान आ गए थे, उसकी बात नहीं हो रही है अभी। सवाल ये आज क्यों पीछे हैं। तो इसके लिए अगर आपको समझ है आज की दुनिया में कि कैसे, जैसे मैंने कहा उरूज सवाल कैसे आता है, किस फैक्टर्स की वजह से लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप उसके हिसाब से जवाब देंगे कि आज क्या रीजंस हैं। अब उन्होंने एक लाइन में बस उसको सम कर दिया कि भाई मुसलमान चूंकि कुरान और सही हदीस से दूर हैं। तो भाई अब मलेशिया से आपको पाकिस्तान इसलिए थोड़ी बुलाया गया है किसी सवाल के जवाब के लिए कि भाई आप इतना जवाब दीजिए कि भाई कुरान और सही हदीस से दूर हैं इसलिए ऐसा है। ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी आदमी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई एक वर्ड का मतलब क्या है, और आपने उसको डिक्शनरी दे दिया और कहा कि ढूंढ लो इसमें इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। यहाँ पे तो एक एकेडमिक, एक इंटेलेक्चुअल बात चल रही है ना, एक इंटेलेक्चुअल बात। लोग आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपके रिसर्च से जो है फ़ायदेमंद होना चाहते हैं ना, उससे बेनिफिट करना चाहते हैं कि भाई आप बताएं आपके जो तदब्बुर है उस पर क्या मालूम चलता है। तो अगेन इसका जवाब देने के बजाय कहा कि भाई कुरान और सही हदीस से दूर है, तो ये आंसर नहीं होता है। देखिए मैं आपको बस शॉर्ट में कुरान का एक एस्पेक्ट बतलाता हूँ कि कुरान में अल्लाह पाक ने जो है कम्युनिटीज़ के या लोगों के उरूज और जवाल के रूल्स बताए हैं, लॉज बताए हैं, या कई बार ये बताया आपको कि कोई कौम कब पस्ती में चली गई या तबाह बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। जैसे आप जानते हैं एग्जाम्पल कुरान के अंदर से कि फ़िरौन था। अब फ़िरौन क्यों बर्बाद हुआ, फ़िरौन क्यों तबाह हुआ, उसकी क्या गलती थी? तो उसकी गलती ये थी कि वो जो है बहुत जुल्म करता था लोगों पे, है ना, बहुत बड़ा जालिम था, खुद ही खुदाई का दावा करता था, है ना, इंसानियत नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं थी, तबाह बर्बाद हो गया। आप देखो लूत अलैहिस्सलाम की कौम, तो लूत अलैहिस्सलाम कौम के अंदर क्या बुराई थी? बहुत सारी बुराई रही होगी, बट जो नुमाया बुराई थी जिसको कुरान डिस्कस करता है वो क्या है? करप्शन एंड इमोरलिटी, है ना, मोरल करप्शन बेसिकली, एंड इमोरलिटी में बहुत थे। तो वो एक पर्टिकुलर गुनाह, पर्टिकुलर गलती थी जो वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिसमें मुलव्विस थे। उसी तरह कुरान जब बात करता है कौम आद के बारे में, तो कौम आद की क्या गलती थी, उनका क्या गुनाह था? एरोगेंस था उनके अंदर, पावर का बहुत ज़्यादा एरोगेंस था, अना आ गया था, तकब्बुर आ गया था बहुत ज़्यादा, प्राइड बहुत ज़्यादा आ गया था अपनी ताकत के ऊपर, तबाह बर्बाद हो गए। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में अल्लाह पाक बात करता है, तो वहाँ पे उनके गुनाह क्या थे? तो वो लोग फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस में, नाप तोल में गड़बड़ करते थे। तो इसी तरह अल्लाह पाक कुरान में है ना कौमों के बारे में बतलाता है कि भाई इनकी क्या क्या गलतियाँ थी। तो किसी कौम की कोई ख़ास गलती थी जो वो ज़्यादा करते थे। तो इसका मतलब आज अगर मुसलमान बहुत पस्ती में हैं तो हो सकता है कुछ ख़ास ऐसी गलतियाँ जो मुसलमान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। आप एक सिर्फ वन लाइन एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देंगे कि साहब कुरान और सही हदीस से दूर है, तो उसमें सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, उसमें आंसर नहीं है। उसमें आपसे लोग आंसर की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बताइए। जैसे कुरान में अल्लाह पाक ने एक और बात बताई कि भाई डिवीजन अमंग कम्युनिटीज़ जो होगा, अगर लोग आपस में बटे रहेंगे तो इट विल लीड टू वीकनेस, इससे बहुत लोग वो कौम कमज़ोर हो जाएगी।
तो हो सकता है ये वजह हो कि बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, या हो सकता है कोई और वजह हो। तो आपको वो वजह पिन पॉइंट करके जो है बतलाना है, ना कि एक वन लाइनर स्टेटमेंट आपको देना है। और कुरान में जो है अल्लाह पाक ने कई फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से जो है नेशन राइज करता है, और जिसकी वजह से जो है उनके जो है आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। बहुत सारे वजह अलग अलग तरह से रखे जा सकते हैं, लेकिन कुरान के हवाले से मैं आपके सामने रख रहा हूँ कुछ वजूहात। जैसे एक वजह अल्लाह पाक ने बताई कि फेथ एंड राइटियसनेस, यानी तकवा और ईमान, बहुत स्ट्रॉन्ग तकवा, सही मायने में तकवा और सही मायने में ईमान होगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोगों के आगे बढ़ने के को लेके। दूसरा है जस्टिस एंड फेयरनेस, अदल और इंसाफ। जो कौम, जो लोग जो है अगर बहुत ज़्यादा जस्टिस पे रहेंगे, अदल पे आएंगे, तो उससे भी वो तरक्की करेंगे। यानी कि यहाँ पे करप्शन, गड़बड़ी, घोटाला, ऊंच नीच, है ना, चोरी चमारी, सबको हटाया जा रहा है। ये सब हटा रहेगा कम्युनिटी से, ये सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो। तीसरा फैक्टर बताया यूनिटी एंड कोऑपरेशन। अगर आपस में इत्तेहाद है, आपस में कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, तो उससे भी कौम जो है आगे बढ़ती है। उसके बाद है नॉलेज एंड विजडम, इल्म है, हिकमत है, हिकमत का इस्तेमाल हो, बेजा फालतू चीज़ों से दूर रहें लोग। अगर इल्म का सही इस्तेमाल करें, इल्म को बांटे नहीं दीनी और दुनियावी इल्म में, तो उससे कौम आगे बढ़ती है। और मेरे नज़दीक, मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्लोबली मुसलमानों के पस्ती में या पीछे में जाने का, वो यही फैक्टर है कि ये नॉलेज एंड विजडम, ये वाला जो पार्ट है ये मिसिंग है हमारे यहाँ से। कुरान को हमने बांट दिया दीनी नॉलेज एंड दुनियावी नॉलेज में, और मज़हब के नाम पे जो चीज़ें थी जिसकी रूह ख़त्म हो चुकी है, उसमें हम उलझ के ज़्यादा रह गए हैं। और अल्लाह ने जो कुरान में हमें पैगाम दिया था कि इस कायनात के ऊपर तुम कंट्रोल करो, तुम्हारे मुसक्कर कर दिया है कि तुम इसको कंट्रोल करो, उसको हम भूल गए, उसको हमने छोड़ दिया। ये प्राइम वजह है हमारे आज ग्लोबली सबसे ज़्यादा पस्ती में होने की। इसी तरह कुरान में और भी अल्लाह पाक ने क्वालिटीज़ बताई हैं, सब्र की क्वालिटी, शुक्र की क्वालिटी, उसके बाद करप्शन एंड ऑपरेशन, यानी जुल्म से बचना, करप्शन से बचना, है ना, ये फैक्टर्स बताए। तो ये सब क्वालिटीज़ से कौमें जो हैं उरूज और जवाल को जाती हैं। इन शॉर्ट, जो जाकिर नाइक साहब का ट्रिप रहा बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन हम लोग ये देखें कि इसमें हमारे लिए लर्निंग क्या है, हमारे लिए सीख क्या है। तो नंबर एक सीख तो ये है कि हम किसी को ह्यूमिलिएट ना करें, अपना तकब्बुर ना दिखाएं। कोई सवाल करे तो उस सवाल का जवाब दे, नहीं आता हो तो माफ़ी मांग लें उससे, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना ये बहुत बेफिटिंग नहीं है। नंबर तीन कि हमारे बिरादरान वतन या नॉन मुस्लिम जो भी गलत फहमियाँ हैं उनके, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग जो है सही से, प्यार से, हिकमत के साथ जवाब दें। सूरह नहल की आयत नंबर 125 के प्रिंसिपल्स के अंदर रहते। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी और हम सभी जो है इस वीडियो से सीख लेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे।